चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट के 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट तैनात करने का इम्कान। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट तैनात किए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट लाया जा सकता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट लाए जाने का इम्कान है। लाहौर हाई कोर्ट से 2 सीनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट तैनात किया जाएगा। मेंबर जुडिशल कमीशन अली जफर ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। जजेस सीनियरिटी का मामला हल होने तक इजलास मुअख्खर करने का मुतालबा। लिखा, जजेस तबादले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। अगर इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस का मामला ज़ेरे गौर ना लाया जाए। वकला की 6 नुमाइंदा तंजीमों ने जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। मुश्तरका एलामिया में कहा, सियासी अज़ाइम रखने वाले गिरोहों ने हड़ताल की नाम नहाद कॉल दी। मकसद जुडिशल कमीशन इजलास को सबूताज करना है। इस किस्म की एहतजाजी कॉल्स को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। वकला बरादरी तफरका डालने वाली क़ुव्वतों को मुस्तरद कर दे। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पंजाब बार काउंसिल शामिल। KP बार, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट बार भी शामिल। लाहौर हाई कोर्ट में मज़ीद 4 एडिशनल जजेस की तकर्री के लिए नाम तलब। जुडिशल कमीशन ने नामजदगियों के लिए मेंबरान कमीशन को खत लिख दिया। 4 एडिशनल जजेस ज़लई जजेस में से लिए जाएंगे। जजों की तकर्री, अदलिया की आज़ादी और बैंकिंग मनी लॉन्ड्रिंग का जायजा। IMF मिशन पाकिस्तान में छानबीन के लिए पहुंच गया। वफ्द 14 फरवरी तक क़याम करेगा। गवर्नेंस इस्लाहात देखेगा। मिशन कम अज़ कम 19 वजारतों, महकमों और इदारों के नुमाइंदों से मिलेगा। नैब के किरदार और इसको बेहतर बनाने पर ख़ास तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा। वज़ारत ख़ज़ाना ने वज़ाहती एलामिया जारी कर दिया। कहा, IMF तवील अरसे से पाकिस्तान को रहनुमाई और तकनीकी इमदाद फराहम कर रहा है। रहनुमाई से तर्ज़ हुक्मरानी में बेहतरी, एहतसाब के फ़रोग में मदद मिली। IMF के नज़दीक कानून की हुक्मरानी, सरकारी शोबे की कारकर्दगी और बदउनवानी से निमटना लाजमी अनासिर हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा को खरीदने के बयान पर पक्के हो गए। कहा, गजा खरीद कर अपनी मलकियत में लाएंगे। मशरिक़ वुस्ता में ज़मीन की तकसीम पर गौर हो सकता है ताकि वहाँ दोबारा तामीर के अमल में मदद ली जा सके। सुपर बोल देखने के लिए जाते हुए परवास के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, सऊदी वली-अहद और मिस्री सदर से बात करूँगा। मशरिक़ वुस्ता के मुमालिक फ़लस्तीनियों को अपने मुमालिक में बसाने पर आमादा हो जाएंगे। हमास की जानिब से ट्रंप के बयान की शदीद मज़म्मत। कहा, फ़लस्तीनियों के खिलाफ साजिश को नाकाम बनाएंगे। गजा हमारी सरजमीन का अटूट अंग है, उसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने खलीज मैक्सिको को खलीज अमेरिका करार दे दिया। एलामिये पर दस्तखत कर दिए। स्टील और एलुमिनियम पर आज 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। रूसी सदर पुतिन से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान ने अहले गजा को बेघर करने की इसराइली तजवीज़ गैर मुनसिफाना करार दे दी। इसराइली वज़ीर आज़म के गैर ज़िम्मेदाराना बयान की मज़म्मत। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने बयान इश्तियाल अंगेज़ और नाकाबिल कबूल करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक डार की मिस्र और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से बातचीत। गजा में फ़लस्तीनियों की हालत इज़हार पर तबादला ख्याल। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का आदा। इसहाक डार ने कहा, फ़लस्तीनी सरज़मीन फ़लस्तीनी अवाम की है। 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने अपने बयान में कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। बेदखली से मुतालिक नेतन्याहू के बयानात नाकाबिल कबूल हैं। फ़लस्तीनी बैरून मुल्क से आने वाले गैर मुल्की काबिज़ नहीं। सऊदी अरब का इसराइली वज़ीर आज़म को करारा जवाब। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन पर रहने का हक हासिल है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बयान को काबिल मज़म्मत और इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। मिस्र, इराक, कतर, उर्दन और अरब लीग का शदीद रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जारहाना मुतालबा करार दिया। अरब लीग का हंगामी इजलास फरवरी के आखिरी हफ्ते में तलब। नेतन्याहू ने कहा, सऊदी अरब के पास बहुत ज़मीनें खाली हैं, वहाँ फ़लस्तीनियों को आबाद करें। उधर गजा में इसराइली फ़ौज की फायरिंग, 3 फ़लस्तीनी शहीद।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर UAE जाएंगे। वज़ीर आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने बताया, वज़ीर आज़म UAE की क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और काबीना के अरकान भी साथ होंगे। ट्राई नेशन सीरीज का दूसरा मुकाबला आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। प्रोटीज की कज़ाफ़ी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। प्रोटीज ने इंजर्ड नोरकिया की जगह बोश को टीम में शामिल कर लिया। कप्तान टिम्बा बवामा पाकिस्तान में अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तानी टीम कराची पहुंच गई। आज नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में जख्मी हारिस रऊफ की तबीयत बेहतर। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में आराम देने का इम्कान। हतमी फैसला MRI रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा। हारिस रऊफ बॉल करवाते हुए सीने में तकलीफ के बाइस मैदान से बाहर चले गए थे। तो उसके लिए तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए, तादीबी कार्रवाई होगी। कोई ऐसा मसला नहीं है जो आपस में बाहम मिलजुल कर बैठकर उसे हल ना किया जाए। MKM में इख्तियारात की जंग। कारकुनान के बाद बड़े भी मैदान में आ गए। चेयरमैन खालिद मकबूल सदीकी ने 2 टोक पैगाम देते हुए कहा, कामरान टसोरी कहीं नहीं जा रहे, वो MKM और सिंध के गवर्नर रहेंगे। मुझ समेत पूरी पार्टी को उन पर एतमाद है। मुत्ताहिदा गवर्नर हाउस में नहीं चल रही। नस्मो ज़ब्त तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, MKM में कोई इख्तलाफात नहीं है, जो हो रहा है मैं इससे खुश हूँ। हमने स्टेटस को चैलेंज किया। स्टेटस को वाली MKM कमज़ोर है। कल लोग बहादुराबाद आए तो शुक्र करें कि दफ्तर बंद था। फारूक सत्तार बोले, सियासी जमात में ऐसा कोई मसला नहीं होता जिसे हल न किया जा सके। नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तीन दहाइयों बाद पंजाब में हॉर्स एंड कैटल शो का पूरी सज धज से आगाज। लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, पंजाब की रिवायती सकाफती झलक सामने आई। लेजर लाइट शो के जरिए मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए। शायकीन लुत्फानंदोज हुए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब दाद दिए बगैर ना रह सके। ढोल की थाप पर नाचते ऊंटों ने मार्च का आगाज किया। बेक वक्त 6 ढोल बजाता ढोलची सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। शो में दरवेश रक्स का सहर अंगेज शो पेश किया गया। मकदूनिया के बैंड ने फन का मुजाहरा किया। आतिफ असलम के परफॉर्म करते ही शहरी स्टेज के सामने जमा हो गए। कराची में पाक बहरिया की अमन मशकें 2025 और उनका तीसरा रोज़। मशकों में अमली महारत का शानदार मुजाहिरा किया गया। महफूज समुंदर खुशहाल मुस्तकबिल के उन्वान से पहले अमन डायलॉग से खिताब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, दुनिया बड़ी माशी तब्दीलियों से गुजर रही है। ताकतवर बहरिया समुद्री तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन है। पाक बहरिया इलाकाई अमन और सलामती के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी का फ़रोग़ है। अमन मशक़ें मशरक़ी और मगरबी मुल्क में पुल बनेंगी। 41वीं कौमी एलीट मेंस और 5वीं विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप आज से शुरू होगी। बॉक्सिंग फेडरेशन के तहत मुकाबले पाक आर्मी के ताउन से कराची में होंगे। इफ्तिताह सिंध के वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श खान महर करेंगे। 14 टीमों के 140 मर्द बॉक्सर्स शिरकत करेंगे। 112 खवातीन बॉक्सर्स सलाहियतों के जौहर दिखाएंगी। और लफ्ज़ों के मेमार और ख्यालों के जादूगर, नामवर शायर और ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद को दुनिया छोड़े 2 बरस बीत गए। अदबी खिदमात के एतराफ़ में सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी भी मिला।